आज के मुख्य समाचार। क्या रेप के आरोपी को भाजपा स्वीकार करेगी? प्रेमिका से लंबे समय तक रिश्ते से इनकार तो वह बलात्कारी नहीं। मीरा भयंदर की भाजपा पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद मेहता ने अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के कार्यक्रम के लिए मीरा भयंदर महानगर पालिका से 20/9/2021 को परमिशन ली थी। मनपा ने परवानगी 7-Eleven एकेडमी के नाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह आयोजित करने का परमिशन दिया गया था और कहा गया था कि कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। मेहता ने इसका उल्टा किया और अपनी बर्थडे पार्टी बड़ी ही धूमधाम से मनाई। जमकर लोगों ने खाने का मौज लिया। बर्थडे पार्टी में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के नियमों का कोई भी पालन नहीं किया गया था, जबकि मीरा भयंदर शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मनपा और पुलिस को कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने पर क्या इस मामले में मेहता के खिलाफ केस दर्ज होगा? वैसे तो मनपा को पुलिस थाने में जाकर मेहता के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि परवानगी में जो कहा गया था इसके अनुसार मेहता ने नियमों का पालन नहीं किया है, तो केस दर्ज ही होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मेहता ने बर्थडे के दिन मीरा भयंदर को पोस्टर से भर दिया था। लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन किसी भी पोस्टरों पर भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का ना तो कोई फोटो और नाम लिखा गया था। यह देखकर लगता है कि भाजपा के संस्थापक से भी ऊपर मेहता हो गया है। सच्चाई तो यह है कि मीरा भयंदर शहर में भाजपा पार्टी में इस समय कोई भी पद पर मेहता नहीं है। जानकारों का कहना है कि मेहता फिर से सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने की बेताबी दिखा रहे हैं। मेहता के चाटुकार लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया और जनता से पूछा कि मेहता को राजनीति में आना चाहिए। इसी बात को लेकर चाटुकारों ने जमकर ढिंडोरा पीटा। ऐसा लगता है कि मेहता को खुद पर विश्वास नहीं है या फिर मीरा भयंदर शहर के आम रहवासियों पर भरोसा नहीं है। और जनता को भरोसा क्यों होगा? पहले क्या जनता के साथ विश्वासघात कम किया है जो दोबारा भरोसा करेगी? बताया जाता है कि मेहता ने पहले भी पद का दुरुपयोग कर सिर्फ अपनी ही संपत्ति बनाई थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आज करोड़पति कैसे बन गया है? क्या मेहता इस बात का जवाब दे सकेंगे? पता चला है कि शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेहता ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया। बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई। मास्क भी भीड़ ने नहीं लगाया था। पुलिस को मेहता के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। भाजपा के कई नगर सेवक मेहता से नाराज बताए जाते हैं, इसलिए मेहता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह आयोजित करने के लिए परमिशन ली थी और खुद का बर्थडे 25/9/2021 मनाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया गया था। ऐसा कहना है बुद्धिजीवियों का। मीरा भयंदर भाजपा के जिला अध्यक्ष भी बर्थडे पार्टी में नहीं थे। वह भी मेहता की करनी के खिलाफ हैं। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि मेहता भाजपा पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है। राजनीति में प्रवेश करने के लिए बर्थडे पार्टी का असल में वह शक्ति प्रदर्शन किया गया था, ताकि बताया जा सके कि हमारे साथ क्षेत्र की जनता आज भी है। मेहता की यह चाल पूरी तरह फ्लॉप हो गई। वैसे तो मेहता के खिलाफ कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराने का काम कर रहे हैं, ताकि मेहता के चुंगल से फिर से आम जनता ना फंस सके। मेहता द्वारा कोई भी कार्य बिना घोटाले का नहीं किया गया है, चाहे वो 7-Eleven एकेडमी, 7-Eleven कंस्ट्रक्शन, 7-Eleven क्लब या फिर अपना घर योजना हो, सब में घोटाला ही घोटाला हुआ है। मीरा भयंदर भाजपा जिला अध्यक्ष रवि व्यास का कहना है कि मुझे कोई भी जानकारी नरेंद्र मेहता ने नहीं दी और ना ही भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा कोई भी आदेश मिला है। मेहता ने क्यों पार्टी रखी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूं। मेहता का पुनः प्रवेश करना मेहता का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। पार्टी का ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजपा आवाज उठा रही है, तो क्या भाजपा पार्टी मेहता पर रेप जैसे गंभीर मामला दर्ज होने के बावजूद उन्हें स्वीकार करेगी? मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेमिका के साथ लंबे समय तक रिश्ते रखकर अगर कोई प्रेमी ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर देता है तो वह बलात्कारी नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर और जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उनके आधार पर यह साबित होता है कि आरोपी ने बाद में शादी का ख्याल भले ही बदल लिया हो, लेकिन उससे पहले आरोपी का इरादा महिला से शादी करने का था।
इस वजह से आरोपी पर बलात्कार का मामला नहीं बनता है। यह मत बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने व्यक्त किया है। 30 वर्षीय महिला ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और फरेब का केस दर्ज किया था। यह कहा गया था कि आरोपी ने शादी का वादा किया था और झूठे वादे पर भरोसा करके उन दोनों में शारीरिक संबंध बने। दोनों परिवारों की आपस में बातचीत भी हुई। उस वक्त भी आरोपी शादी के लिए तैयार था। आरोपी ने कहा था कि कोविड काल के गुजर जाने के बाद वह शादी करेगा, लेकिन अब वह शादी से मुकर रहा है। इस शिकायत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपी ने तर्क दिया कि उसका महिला के साथ सहमति से शारीरिक संबंध हुआ था, इसलिए उस पर बलात्कार का केस नहीं बनता है। न्यायालय ने आरोपी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया है। यह फैसला सुनाया गया है। न्यायमूर्ति सुनील देशमुख और न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि जब दोनों परिवारों की मुलाकात हुई तो आरोपी ने शादी के लिए रजामंदी दिखाई थी। जो दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुए वे एक दूसरे के बीच प्यार होने की वजह से ही हुए और आपसी सहमति से हुए। बाद में प्रेमी का मन बदल गया और उसे अब शादी में कोई रुचि नहीं है। ऐसे में यह साफ होता है कि आरोपी पहले शादी के लिए तैयार था, यानी जिस वक्त शारीरिक संबंध हुए वो उस वक्त शादी का इरादा रखता था। ऐसे में अब जब वह शादी के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले जो शारीरिक संबंध हुए उसे बलात्कार माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।